एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुसर लर्निंग पॉइंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। तो देखते हैं संत कबीर की साखियाँ। मानसरोवर। मानसरोवर का अर्थ है पवित्र जल से भरी हुई झील जो कि हिमालय में स्थित है। सुभर भरी हुई जल अर्थात पानी से। हंसा हंस के लिए यानी क्रीड़ा करा यानी करता है। मुक्ता फल मोती रूपी फल। मुक्ता चुके स्वतंत्र रूप से चुगता है। अब उड़ी अनत न जाहि, अब उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। संत कबीर कहते हैं हंस मानसरोवर के भरे हुए जल में क्रीड़ा करते हुए स्वतंत्र रूप से मोती चुगते हैं तथा उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरे अर्थ में मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी फल अर्थात मुक्ति का फल चुंगते हैं। वे मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा पद है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रेमी रूपी ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन है, जिसे मैं खोजता फिर रहा हूँ, लेकिन वह प्रेमी रूपी ईश्वर हमें नहीं मिल रहा है। अर्थात हम ईश्वर को हर जगह तलाशते हैं परंतु सफलता प्राप्त नहीं होती। प्रेमी को प्रेमी मिले। कवि का मानना है कि जब प्रेमी रूपी ईश्वर हमें मिल जाएगा, सब विष अमृत होए, तब सभी प्रकार के कष्ट अर्थात कष्ट रूपी जो विष है वह सुख रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को संत कबीर कहते हैं कि आप साधना रूपी साधन के माध्यम से ज्ञान रूपी हाथी पर विराजमान होइए और उस पर साधना रूपी दुलीचा अर्थात आसन डाल करके आसन जमाइए, क्योंकि यह संसार स्वान रूप है अर्थात इसका कार्य है अनावश्यक की बातें करना। जिस प्रकार की हाथी के गुजरने से कुत्ते भौंकने लगते हैं। स्वान का तात्पर्य है कुत्ता। स्वान का तात्पर्य है कुत्ता। तो यह संसार कुत्ते के स्वरूप में है, जिसका कार्य है केवल अनावश्यक बातें करना। जब आपको सफलता मिलेगी तब यह स्वयं शांत हो जाएंगे अर्थात निंदा छोड़ देंगे। जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तब तक ये हमारी निंदा करते रहेंगे, कुत्ते की तरह भौंकते ही रहेंगे। अर्थात यहाँ कुत्ते की तरह भौंकने से तात्पर्य संकेत कर रहे हैं कि निंदा करते रहेंगे। तो हमें अपने कार्य पर ध्यान देना है, ईश्वर की उपासना करनी, ईश्वर भजन करना है। हमें इनकी निंदा से भयभीत होकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। अगला पद है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान। पखा पखी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भूलान। संत कबीर कहते हैं कि लोग संसार यह जग अर्थात संसार के सभी लोग संपूर्ण जगत पक्ष और विपक्ष के कारण या पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपस में लड़ करके ईश्वर को भूल गया है। वास्तव में संत कबीर कहते हैं वास्तव में सच्चा भक्त वही है जो भगवान की भक्ति में लीन हो, जो निरपक्ष होए के हरि भजय, जो निष्पक्ष होकर भगवान को भजता है। वास्तव में
सच्चा संत वही है, ज्ञानी संत वही है। पखापखी पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग आपस में लड़ रहा है, ईश्वर को भूल गया है। निरपक्ष होई के हरि भजे, निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर को भजता है, सोई संत सुजान, वास्तव में वही ज्ञानी संत है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। हिंदू राम का नाम जपते हैं और मुसलमान खुदा का नाम जपते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं। काहे कबीर सुजीवता, कबीर दास जी कहते हैं या कबीर संत कबीर के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है जो धूके निकट न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं जाता, अर्थात दोनों के संपर्क में नहीं आता, बल्कि इन दोनों से पृथक रह करके ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर का भजन करता है। नेक्स्ट, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। संत कबीर कहते हैं, चाहे तुम काबा जाओ, काबा फिर काशी भया, चाहे आप काबा जाएं, चाहे काशी जाएं, चाहे राम को भजें या रहीम की उपासना करें, ईश्वर तो एक ही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोट चून मैदा भया, मोटे आटे को पीसने से वह मैदा हो जाता है। मोट चून मैदा भया, मोटा आटा और अधिक बारीक पीसने से मैदा हो जाता है, वह लेकिन वह कहलाएगा मैदा ही, अर्थात है तो गेहूं का ही चूर्ण, चाहे आप आटा कहें या मैदा कहें, दोनों एक ही वस्तु है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को चाहे किसी भी रूप में माने, वह एक ही है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह ईश्वर, वह ब्रह्म एक ही है। अगले पद को देखते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। ऊंचा कुल यानी वंश, ऊंचे वंश में जन्म लेने के कारण, लेकिन करनी अच्छी ना होने के कारण वह यश प्राप्त नहीं करता, बल्कि निंदा का पात्र बन जाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, मनुष्य अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण सोने का कलश सुरा मदिरा से भरा हुआ है, साधु निंदा सोई, वह निंदा का पात्र होता है, लोग उसकी निंदा करते हैं। यद्यपि वह कलश सोने का है, लेकिन उसकी निंदा ही होगी, क्योंकि उसके अंदर जो पदार्थ है, जो तरल पेय है, वह मदिरा है। इसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने से यश प्राप्त नहीं होता। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वह निम्न कुल में भी जन्म लेता है तो यश प्राप्त करेगा, और यदि उसके कर्म बुरे हैं और ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो भी वह निंदा का ही पात्र होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।